दोस्तों, चाय जो आज हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी है। कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे दिन की शुरुआत चाय के साथ होती है। शाम को हम लोग चाय ज़रूर पीते हैं। रात में भी अगर हमें कोई चाय पूछ ले तो हम माइंड नहीं करते हैं, जबकि हम सभी लोग जानते हैं कि चाय हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है। बहुत सारे अनेकों अनेक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हमको देती है, हमको एसिडिटी होती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है लगातार ख़राब होता चला जाता है। फिर भी आज हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जब हम चाय को नहीं छोड़ सकते। तो क्या हो सकता है एक बेहतर जवाब इस चाय के रिप्लेसमेंट का, जो हमें तृप्ति भी दे और साथ ही साथ हमको नुकसान ना करके बल्कि हमारे शरीर में जो है पोषण को दे, हमें रोगों से भी मुक्ति दे। जी हाँ, इसका रिप्लेसमेंट का जवाब है ग्रीन टी। ये हरी चाय जिसका आप सेवन अगर आप करते हैं तो आपको चाय का जहाँ जहाँ तृप्ति की बात होती है तो तृप्ति भी मिलती है, साथ ही साथ अनेकों पोषक गुण शरीर में जाते हैं और अनेकों गंभीर बीमारियों से भी आप जो है बचे रह सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप ग्रसित हैं तो उससे क्योर भी संभव है। अब सवाल ये उठता है कि कहाँ से प्राप्त की जाती है ये ग्रीन टी। तो मैं बताना चाहूँगा, कैमिलिया साइनेंसिस नामक पौधे से स्टीमिंग के द्वारा, यानी कि स्टीम्ड करके जो है स्टीमिंग प्रोसेस के द्वारा इस चाय को प्राप्त किया जाता है। यदि हम चिकित्सीय गुणों की बात करें तो आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ये साधारण से दिखने वाली ग्रीन टी का प्रयोग जो है आज कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसके अंदर प्रेजेंट एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो कैंसर सेल की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। साथ ही साथ इसका एंटी एथेरोस्क्लेरोटिक एक्शन देखने को मिल रहा है, थ्रोम्बोलिटिक एक्शन देखने को मिल रहा है, यानी ये ब्लड में जो थक्का जम जाता है, क्लोट जो जम जाता है, उसको डिजोल्व कर पाने में सक्षम होती है। एंड वो कोई भी पेशेंट जो हार्ट की किसी भी बीमारी से सफ़र कर रहा है या जिसको हार्ट के ब्लॉकेजेज हैं या पहले उसको हार्ट अटैक पड़ चुका है या किसी तरह का ब्रेन स्ट्रोक या कार्डिक स्ट्रोक हो चुका है, अगर वो लगातार ग्रीन टी का सेवन करता है तो फर्दर उसको ब्लॉक होने की संभावनाएं जो है नहीं होती हैं। उसकी आर्टरीज जो हैं वो खुल जाती हैं और साथ ही साथ एथेरोस्क्लेरोसिस जो चेंजेज होते हैं, यानी कि आर्टरी में जो कोलेस्ट्रॉल आपका जम करके जो है आर्टरी के ल्यूमेन को नैरो करता है, उसके रास्ते को सकरा कर देता है, उसको ये ग्रीन टी साफ करके आपके हार्ट के ब्लॉकेजेस को खोलती है। साथ ही साथ इसमें कोलेस्ट्रॉल, जो गंदा कोलेस्ट्रॉल जो हमारे लिए बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है और एक तरह से हार्ट प्रॉब्लम्स में मेन कारण होता है, उसको ये कम करती है। और अच्छा कोलेस्ट्रॉल जिसको हम HDL का नाम देते हैं, यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को ये चाय जो है बढ़ाने में सक्षम होती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या है ग्रीन टी में ऐसा जो इसको इतना उपयोगी बना देता है, इतना गुणी बना देता है। तो इसका जवाब है पॉलीफिनोल्स। दोस्तों, पॉलीफिनोल वो ग्रुप है जो एक एंटीऑक्सीडेंट की भांति कार्य करता है। एंड अगर हम ग्रीन टी की बात करें तो यहाँ पर EGCG यानी कि ईपी गैलो कैटेचिन गैलेट नामक एक एंटीऑक्सीडेंट जो है, जिसको पॉलीफिनोल्स हम बोल सकते हैं, वो पाया जाता है, जिसकी बहुत ही अच्छी एक्टिविटी होती है। इट एक्ट्स अगेंस्ट द कैंसर सेल ग्रोथ, इट एक्ट्स अगेंस्ट द थ्रोम्बस फॉर्मेशन और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण हमारे फ्री रेडिकल्स की एक्टिविटी को बंद करता है। सो अब ये रिसर्च द्वारा सिद्ध हो चुका है कि ग्रीन टी जो है ये हमारे लिए बड़ा उपयोगी है। बहुत सारे पोषक गुणों के साथ साथ देने के साथ साथ ये जो है हमारे कैंसर को फाइट करने में जो है हमें मदद करती है। साथ ही साथ हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ही उपयोगी है, स्मोकर्स के लिए बहुत ही उपयोगी है, जो लोग बहुत अधिक तेलीय वसा या घी इत्यादि का सेवन करते हैं उनके लिए परम उपयोगी है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें अब कोई भी विलंब करने की ज़रूरत है। हम आज से जो है अपने जीवन में जो है इसका प्रयोग शुरू कर सकते हैं।